पीके जोशी सर टू एड्रेस द गैदरिंग। मंच पे उपस्थित आदरणीय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर रिफाइनरी, डायरेक्टर मार्केटिंग श्री संभालिया जी, डीडी यादव जी, गणेश कंधम जी, सूरज और हमारे एचपी के अतिथिगण श्री फुलझिले, डॉक्टर मंजुला और मेरे एचपी परिवार के सदस्यों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमने काफ़ी कुछ सुना इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसके विषयों के बारे में, पिछले कॉन्फ्रेंस के बारे में, और बहुत अच्छा कीनोट एड्रेस भी हमने सुना जो कि बहुत मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। साथियों, मैं सोच रहा था कि मैं क्या शेयर करूं, आपसे क्या बोलूं, तो मेरे पास दो विकल्प थे, दो ऑप्शंस थे। एक तो मैं सोच रहा था कि जो मास्टर जी हमारे डीडी यादव जी हैं, उन्होंने जो स्पीच दी है उसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन सुना दूं। तो मैंने वो डीडी यादव जी से उनकी स्पीच लेके आया, और दूसरा ये भी था कि मैं अपनी खुशी भी आपके साथ शेयर करूं। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस को देख के, इस प्रोफेशनलिज्म को देख के, इस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को देख के और आप सबके पार्टिसिपेशन लेवल को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और सही माने तो इस तरह की खुशी, इस तरह का जो गर्व होता है, इस तरीके की जो भावना होती है, उसको कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि हम हमारी एसोसिएशन को हमारे एचपी के कार्यकलापों से, एचपी की मुख्य धारा से जोड़ पाएं, और वो मुझे लगता है कि हमारा सपना साकार हो गया है। क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही केवल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इस तरीके की कॉन्फ्रेंस होती है, इस तरीके का सेलिब्रेशन होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा, क्योंकि आप सीईसी के मेंबर्स या आपके दूसरे, क्योंकि आप लोग काफ़ी सोशल वर्क में भी हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखे होंगे आपने, बहुत सारे एसोसिएशंस देखे होंगे, लेकिन कहीं पे भी आपको इस तरीके का आयोजन नहीं देखने को मिला होगा। और ये इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सीईसी मेंबर्स को, क्योंकि उनने ऐसी सोच के साथ में आगे बढ़े हैं और इस तरीके का जो आयोजन किया है, मेरी समझ से इसका बिगेस्ट टेक अवे, जो पिछली कॉन्फ्रेंस थी और जो आज की कॉन्फ्रेंस है, इसका बिगेस्ट टेक अवे है हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि इस तरीके के आयोजनों से हम लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो वृद्धि होती है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा बढ़ता है, और वो एक फाउंडेशन है, वो एक प्लेटफॉर्म है, उसके बेसिस पे हम अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सकते हैं, अपने प्लान्स बना सकते हैं, और जो भी हमने अपने सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है उस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य जो था, आप लोगों पे ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, वो एक बहुत हद तक हम लोग पूरा कर पाए हैं। मेरी समझ से इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें हम जो प्रोफेशनल हमारा एजेंडा है, जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो पैनल डिस्कशंस हैं, वो सब तो चलते ही रहेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी, अगर आपको याद हो तो, कहा था कि ये एक मौका होता है सेलिब्रेट करने का। इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस होती है, ये एक मौका होता है, एक अवसर होता है जिसमें हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसमें हमको अपना अस्तित्व का
उत्सव मनाना चाहिए, अपने बीइंग का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस जगह तक पहुंचे हैं, सोपान तक पहुंचे हैं, और उसमें आप सबकी मेहनत है। बाकी साल भर आप लोग काम करते रहेंगे, आप लोग प्लान बनाते रहेंगे, आप लोग सोशल वर्क करते रहेंगे, आप लोग अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते रहेंगे, लेकिन मेरी समझ से इस एजेंडा में कहीं ना कहीं इसका जरूर समय रखिए, टू सेलिब्रेट योर बीइंग, अपने अस्तित्व का उत्सव मनाइए, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों के प्रयासों के बिना नहीं आप पा सकते। तो उन प्रयासों के लिए सेलिब्रेशन कीजिए। और मैं डीडी साहब का, जो डीडी मास्टर डीडी हैं, उनका पूरा भाषण तो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, लेकिन उसमें से केवल 2 चीजें आप लोगों के साथ फिर से शेयर करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को गोल्स बनाना चाहिए, और उन्हें 4 गोल्स बनाने का कहा था। उसमें से मुझे सेकंड गोल जो इन्होंने कहा था वो आपसे शेयर करने की इच्छा है, और वो ये था, सेकंड गोल इज टू सेट गोल्स दैट इंक्रीज पर्सनल वेलबीइंग एंड हेल्थ। मेरे ख्याल से ये बहुत सटीक बात डीडी जी ने कही है, और इस पे आप लोग रिफ्लेक्ट कीजिए, इस पे आप लोग सोचिए कि किस तरीके से आप लोग गोल्स सेट कर सकते हैं अपनी पर्सनल वेलबीइंग को बढ़ाने के लिए और अपनी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही थी, जो मुझे बहुत नई चीज लगी, उन्होंने कहा, इन द फर्स्ट सच इवेंट ऑन एक्सेलरेट टू एक्सेल एट मुंबई, we could achieve a good recognition for association as a brand SCST association. So this is really a brand SCST association. And for that, before I finish this small talk, I would like to personally congratulate all the HP Seva Ratna awardees, and also my special congratulations to thank you very much. धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, आज भी मिला। इस मार्गदर्शन पर चलने की हम हमेशा कोशिश करेंगे, और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो और भी बढ़ती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।